क्या कमर्शियल ब्रेक था, क्या ऐड था बॉस, मजा आ गया। तो मेरे मिट्टी के शेरों, अब मैं तुमको बताता हूँ करण जौहर के गैंग के वो टशन जिनको फॉलो मारोगे ना तो इस गैंग में जश्न करते नजर आओगे, समझे। और इस टशन को हम बोलते हैं गुरुगिरी। गुरुगिरी नंबर 1, जो करो बड़ा करो। भाई ये रोमांस हो या सेट्स, करण जौहर की पिक्चरों का सेटअप कभी छोटा नहीं होता। गुरुगिरी नंबर 2, स्टाइल में रहने का। पाजी जब गैंग का गुरु खुद ही स्टाइलिस्ट हो तो गैंग के बंदों को भी स्टाइल में रहना तो हो जाता है ना जरूरी। क्योंकि अगर चिची पाजी जैसी रंग बिरंगी कॉस्ट्यूम पहन के इस गैंग में जाओगे तो करण भैया कंफ्यूज होकर छिप जाते हैं कि कहीं होली तो नहीं आ गई। और अगर गुरु ऐसे घबराए तो गैंग में एंट्री की प्लानिंग टाइम फिस हो जाती है बंदी। तो भैया अब जबकि तुमको मैंने अपने तजुर्बे और फॉर्मूलों से बना दिया है इस गैंग की दोनों रग्स, I mean, रग से वाकिफ, तो तुम तो फुदकने लगे होगे ये सोच के कि अब तो गैंग में डुबकी मारने का टाइम आ गया। पर बॉस, गैंग में एंट्री के फट्टे मारने के पहले अब जरा उनको भी जान लो जो अपनी बिना पेंदी के लोटे जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हो गए हैं इस गैंग से आउट। और ये है गैंग के आउटस्टैंडिंग यानी कि बाहर खड़े दल बदलूस। दल बदलू नंबर 1, निखिल अडवाणी। हाँ वही अपना चांदनी चौक से चाइना वाला निखिल है पाजी। निखिल करण जौहर जो अच्छे दोस्त थे, मिलके पिक्चर बनाते थे। करण जौहर ने निखिल को कल हो ना हो में चांस दिया, पर निखिल को लगा करण जौहर ने उसका क्रेडिट खा लिया। निखिल ने बदला गैंग और लिया बड़ा रिस्क। अगली पिक्चर थी उसकी सलामे इश्क। फ्लॉप होके भी निखिल न माना, अक्षय को ले पहुंचा चांदनी चौक टू चाइना। वो भी हुई फ्लॉप, फिर भी लूज की नहीं है उसने होप। दल बदलुओं की लिस्ट में निखिल अब तक कर रहा है टॉप। दल बदलू नंबर 2, सोहम शाह। ओ यार एक बात बता, कोई तुझे चांस देगा तो तू उसको थैंक यू देगा ये ठेंगा? सोहम ऐसा दल बदलू है कि उसने अपनी फर्स्ट मूवी काल के फ्लॉप होते ही उस करण जौहर को ठेंगा दिखा दिया जिसने उसको चांस दिया। खैर अपनी अगली पिक्चर लक के फ्लॉप होने के बाद सोहम को सब व्हाट द लक बोलकर बुलाते हैं और सोहम मियां कभी इसके कभी उसके दल में एंट्री करने की कोशिश में पाए जाते हैं। तो भैया समझदार वो होता है जिसके लिए ऐसे दल बदलुओं की हालत का इशारा ही काफी होता है। अब उनकी पहचान करा दूं जिनके नाम भी इस गैंग में अलाउड नहीं है। अब ये ना पूछो क्यों, अरे भाई इनके अपने गैंग के साथ है गैंग वॉर्स। गैंग वॉर नंबर 1, करण जौहर वर्सेस सल्लू। भैया अपने दबंग खान को कब गुस्सा आ जाए कहा नहीं जा सकता। उनकी नाक पे गुस्सा वैसे ही बैठा होता है जैसे गुजारिश में ऋतिक की नाक पे मक्खी। सल्लू मियां की करण जौहर के साथ वॉर चालू है, कुछ कुछ होता है के टाइम से। इस मूवी में अपने रोल की लेंथ अपने हाइट से भी कम पाके सल्लू को लगा कि फिल्म का नाम दुख दुख होता है होना चाहिए था। और तब से वो करण जौहर के चमत्कार को दूर से नमस्कार कर रहे हैं। और जब करण जौहर ने सल्लू को अपने शो पे कॉफी पिलाने बुलाया तो सल्लू पाजी ने उनसे इतने पैसों की डिमांड कर दी कि करण जौहर उतने पैसों में कैफे की चेन खोल सकते थे। बस गुरु, ना सल्लू आए ना शो हुआ। और जब शो पे SRK ने सल्लू से माफी मांगी तो सल्लू ने उसको भी करण जौहर SRK की ड्रामेबाजी बोल के गैंग वॉर खत्म करने से इनकार कर दिया। गुरु गरम सल्लू और नरम करण जौहर की ये गैंग वॉर लगता है अभी लंबी चलने वाली है। गैंग वॉर नंबर 2, करण जौहर वर्सेस रामू। ओ गुरु बाय द वे ये गैंग वॉर खुद रामू ने शुरू की, ये बोल के कि कभी खुशी कभी गम अब तक की सबसे बड़ी हॉरर फिल्म थी। बाद में मुझे रामू की DVD वाले ने बताया था कि गलती से कभी खुशी कभी गम के बॉक्स में उसने रामू को RGV की आग की DVD दे दी थी। लेकिन पाजी जो अपनी गलती मान ले वो रामू ही क्या। बस रामू मियां लगे रहे करण जौहर की मूवीज के बारे में अगड़म बगड़म तिकड़म बोलते हुए। लेकिन कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि करण जौहर ने कभी रामू की मूवीज के बारे में कुछ क्यों नहीं बोला, जबकि रामू करण जौहर की हर मूवी के बारे में कमेंट्स करते हैं। रिसर्च से पता चला है कि करण जौहर की मूवीज इतनी चलती हैं कि वेले बैठे RGV अन्ना जा करके हर मूवी 2-3 बार देख डालते हैं और RGVs की मूवीज को खुद उनके घर के नौकर भी नहीं देखते। तो करण जौहर पाजी क्यों देखेंगे? इस तरह ये वन साइडेड गैंग वॉर चालू है। लेकिन इन सारी गैंग वॉर्स में जीत सिर्फ करण जौहर की होनी है। पूछे क्यों? क्योंकि जो जीता वही सिकंदर।
अब तुम लोग जरा मेरे फंडों के नोट्स बना लो, मुझे बहुत जोर से कमर्शियल ब्रेक लगा बॉस। मैं अभी एक कमर्शियल ब्रेक लेकर आता हूँ।